राजस्थान में बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद विरोध प्रदर्शन बढ़ने लगा है। प्रदेश भर से नाराज कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर टिकट रिवाइज करने की मांग कर रहे हैं। इस पर प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा है कि बीजेपी में मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है, हम सभी को साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं राजस्थान में कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली लिस्ट 18 अक्टूबर तक जारी हो सकती है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों राजनीतिक दल तैयारी में जुट गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी की, जहां सरकारी घोषणाओं का दौर खत्म होने के बाद अब धरातल पर संगठन में सन्नाटा पसरा हुआ है। आलम कुछ ऐसा है कि पिछले 1.5 दिन से सारे बड़े नेता दिल्ली में डेरा डाले बैठे हैं, जहां वो अपने अपने आकाओं को अपनी अपनी स्थिति स्पष्ट करने में जुटे हैं। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो संगठन में नेताओं के तेवर ढीले पड़े हुए हैं। आचार संहिता से पहले सरकार के साइन से कई नेताओं का वजूद बना हुआ था, तो जो अब नरम होता नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अनुसार नेताजी का दम्भ अब भी बरकरार है। विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति बताते हुए 1.5 घंटे बाद ही प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी। राजस्थान में कांग्रेस के हालात इतने बुरे हैं कि अब तक कांग्रेस पैनल तक तैयार नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से राजस्थान की स्टेट इलेक्शन कमेटी अब तक सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को पैनल रिकमेंड नहीं कर पाई है, जो टिकट मांग रहे कांग्रेसी नेताओं की परेशानी को बढ़ा रहा है। क्योंकि जब तक स्टेट का पैनल तैयार नहीं होगा तब तक सेंट्रल इलेक्शन कमेटी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं कर पाएगी। जबकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए 30 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है, कांग्रेस के लिए चुनौतियां हैं। आचार संहिता लगने से कुछ समय पहले तक भी राजनीतिक नियुक्तियां और बोर्ड का गठन होता रहा है, लेकिन क्या ये इतना बड़ा कदम होगा जिससे कि एंटी इनकम्बेंसी से लड़ा जा सके, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। राजस्थान में आलाकमान ने बीजेपी के 41 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर यह तय कर दिया है कि दिग्गज नेता कयास सीटों की लिस्ट ये सब माया है। इन 41 सीटों पर पिछले 3 चुनावों का परिणाम देखें तो 2018 में बीजेपी सिर्फ 2 सीट, वहीं 2013 में 25 सीट जीती थी, जबकि इससे 2008 में इस इलाके में 5 सीटें ही जीत पाई थी। पिछले चुनावी परिणामों में यह अनुमान लगाया जा सकता है, जब बीजेपी का राज आता है तो इन सीटों में जीत का नंबर बढ़ जाता है, लेकिन जब सत्ता में नहीं आती है तो बीजेपी भी कांग्रेस की तर्ज पर हार जाती है। बीजेपी ने इस बार 41 में से 29 सीटों पर नए उम्मीदवारों को मौका दिया है। इनमें से 6 उम्मीदवार तो ऐसे हैं जो पिछले चुनाव में बीजेपी के नहीं बल्कि दूसरे दलों से या फिर निर्दलीय थे। इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो पिछले चुनाव में तीसरे नंबर पर आए थे। लेकिन इन सब बातों से परे इस बार बीजेपी ने अपने पुराने उम्मीदवारों को हटाकर नए चेहरों को मौका दिया है। बीजेपी ने इस बार जिनके टिकट काटे हैं उन्होंने कांग्रेस की स्टाइल में विरोध किया है। राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्वीट करके लिखा था, शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। इसी तर्ज पर बीजेपी नेताओं ने भी अपने ट्विटर और फेसबुक पर लिखा, मैंने ईमानदारी से मेहनत की या कार्यकर्ताओं की सुनी जाएगी। हालांकि जमीनी स्तर पर अब तक कोई बड़ा विरोध देखने को नहीं मिला है, जिससे लगता है कि कार्यकर्ता भी आलाकमान के फैसले को आखिरी फैसला मान चुके हैं। ऐसे में बीजेपी को पिछले चुनाव से बेहतर परिणाम आने की उम्मीद है। बता दें, कुछ दिन पहले बीजेपी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री बैठे थे। वहां मौजूद एक सूत्र बताते हैं कि इन 41 नामों में से महज 3 या 4 सीटों पर बातचीत हुई थी, बाकी किसी नाम पर कोई चर्चा नहीं हुई। हालांकि मीटिंग से पहले राजस्थान के नेताओं से मजबूत उम्मीदवारों के नाम मांग लिए गए थे। इसके बाद जब लिस्ट सामने आई तो इन उम्मीदवारों को देख राजस्थान बीजेपी के दिग्गज नेता भी हैरान रह गए थे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू इस पूरी लड़ाई का ये है कि राजस्थान में कांग्रेस के सामने चुनौती बहुत बड़ी आ गई है। एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो लड़ाई है, ऐसा लगता नहीं कि आखिरी दौर तक खत्म हुई है। यदि ऐसा हो जाता तो फिर टिकटों के वितरण में या उम्मीदवारों के नामों की घोषणा, जिसकी चर्चा बहुत पहले से चल, अशोक गहलोत खुद कहते रहे हैं कि जल्दी घोषणा करनी चाहिए। अगर घोषणा नहीं हो पा रही है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या इस पर कोई सहमति नहीं बन पा रही है? क्या एक बार फिर एक खींचतान है जिसकी वजह से अशोक गहलोत और सचिन पायलट का खेमा, किसके उम्मीदवारों को ज़्यादा जगह मिले? इस सब के बीच में एक प्लान ये भी आ रहा था कि जो भी शीर्ष नेतृत्व की तरफ से तय होगा वो फाइनल उम्मीदवार होगा। विनेबिलिटी फैक्टर को देखा जाएगा, सर्वे के आधार पर चयन किया जाएगा। लेकिन ये सारी कवायदें कब तक के लिए? अब तो चुनाव नज़दीक आ गए, चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई, आचार संहिता लागू हो गई और अभी तक कांग्रेस की लिस्ट नहीं आई है। इससे बेचैनी तो बढ़ ही रही है, लेकिन एक संदेश भी जा रहा है। ये संदेश बहुत साफ है कि कांग्रेस के भीतर की उठापटक खत्म नहीं हुई है। दिक्कत बीजेपी के साथ भी है, लेकिन विपक्ष में राजस्थान में रहते हुए बीजेपी के सामने चुनौती उतनी बड़ी नहीं है। और ख़ासतौर पर तब जबकि वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर स्पष्ट संकेत देने का काम बहुत पहले से शुरू कर दिया गया था और वहीं से आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया था कौन साथ में नहीं है। बीजेपी बिल्कुल अपने प्लान पर चल रही है।
शीर्ष नेतृत्व यानी अगर प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा किसी चीज़ को लीड कर रहे हैं तो फिर इसके बाद में यही तय है कि जो इनका फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा। ये बात भी है कि पैरेलल यहाँ पर पैनल बनाए गए थे जिन्होंने उम्मीदवारों की विनेबिलिटी को यानी जीतने की संभावनाओं का आकलन किया। संघ से भी इस पर सलाह मशविरा किया गया और फिर लोगों के नाम तय किए गए। राजस्थान में ये चुनौतीपूर्ण है। राजस्थान में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, जातीय समीकरण हैं, जाट गुर्जर समीकरण देखने के साथ साथ में अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग समीकरण हैं, राजाओं के परिवार होते हैं। यहाँ पर कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर एक ही व्यक्ति का चेहरा इतना बड़ा होता है कि वो किसी भी चुनाव को एक तरफ ले जा सकता है। इसलिए देखिए कि बीजेपी ने जो पहली लिस्ट भी जारी की उसमें कई ऐसे उम्मीदवारों को भी टिकट दिए गए हैं जो अन्य दलों से बीजेपी में आए थे या निर्दलीय भी चुनाव लड़े हैं। तो ये वहाँ पर इंडिविजुअल्स का असर होता है। कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि इनपुट ये मिल रहे हैं कि ज़्यादातर विधायकों से जनता नाराज़ है और ऐसे में कई सिटिंग विधायकों के टिकट कट सकते हैं। सिटिंग विधायक कौन है? ये है अशोक गहलोत के खास, क्योंकि अभी अशोक गहलोत का समर्थन करते रहना या मजबूती से वो सीएम बने रहे के लिए प्रयास करते रहना, जिसकी वानगी अभी देखने को मिली थी जब अशोक गहलोत को अध्यक्ष पद की दौड़ में जाना था, लेकिन वो राजस्थान में बने रहे। वहाँ ये स्पष्ट हो गया था कि सारे विधायकों को अशोक गहलोत ने साथ रखा। अब इनमें से कई विधायकों के अगर टिकट कटते हैं तो क्या ये पनिशमेंट होगी, ऐसा मैसेज जाएगा। हालांकि जो इंटरनल सोर्सेस या मीडिया रिपोर्ट्स बताती भी हैं, आपने पढ़ा भी होगा इस बारे में, कि बहुत स्पष्ट तौर पर एंटी इनकम्बेंसी से बचना है तो कई सिटिंग विधायकों के एमएलएज के टिकट कट सकते हैं। और ऐसे में जब नए चेहरे सामने आएंगे तो नए चेहरों में सचिन पायलट युवाओं की बात को तरजीह देने की बातें बार बार कहते हैं और युवा जितने होंगे वो सचिन पायलट की पसंद के होंगे, ऐसा भी माना जाता है। तो ये जो देर हो रही है इसमें एक बहुत बड़ी वजह किन विधायकों के टिकट काटे जाएं, किन नए चेहरों को मौका दिया जाए, किसके समर्थक ज़्यादा हो सकते हैं, ये भी एक बात हो सकती है। और यही बड़ी वजह है कि कांग्रेस का मामला अभी तक अटका हुआ है।